नेशन डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ इट्स पीपल। किसी भी देश की क्वालिटी उस देश का स्टैंडर्ड, उस देश के लोगों के स्टैंडर्ड और उसकी क्वालिटी के ऊपर में निर्भर करता है। एंड द क्वालिटी ऑफ पीपल डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ देयर एजुकेशन। यानी कि लोगों का स्टैंडर्ड या लोगों की क्वालिटी उन्होंने जैसी शिक्षा प्राप्त की है उसके ऊपर निर्भर करता है। हमने शिक्षा प्राप्त कर ली परंतु हम उससे अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए और अच्छे नागरिक नहीं बन पाए, देश के लिए प्रोडक्टिव ह्यूमन बीइंग नहीं बन पाए, देश में हम वापस शिक्षा प्राप्त करने के बाद विकास के अंदर में कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, तो हमारा देश विकास कैसे करेगा, विकसित देश कैसे बनेंगे हम। एक तरफ तो साइंस जिस तरीके से, जिस गति से आगे बढ़ रही है, चंद्रमा के ऊपर में कॉलोनी बसाने की प्लान कर रहे हैं, चंद्रमा के ऊपर में टूरिस्ट जाने के लिए एक रॉकेट, एक कंपनी है अमेरिका की, एक रॉकेट बना दिया है उसने और वो चंद्रमा पे टूरिस्ट भेज रहा है और उसकी बुकिंग हो गई है, अगला 15 साल तक की पूरी बुकिंग हो गई है, उसमें एक भी आदमी का जगह खाली नहीं है। हम चांद पे जाएगा, रॉकेट घुमाएगा चांद के ऊपर में और वापस लेके आ जाएगा। 15 साल की बुकिंग कंप्लीट हो चुकी है, एक भी सीट खाली नहीं है उसके अंदर में, पढ़ लेना आप। एक तरफ तो विज्ञान उस गति से आगे बढ़ रही है और अभी हम इस एक तरफ में देखें तो हम विकास की राह के ऊपर में बहुत पिछड़ रहे हैं। दुनिया बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है। हम यहाँ पे हमारा जो सोचने का तरीका वैज्ञानिक हुआ ही नहीं है। अभी हम भोपा डबरी में ही पड़े हुए हैं, सांप खा जाता है तो झड़ा लगाने के लिए चले जाते हैं। किसी को कोई मिर्गी की बीमारी हो करके वो कुछ गाने लग जाती है तो उसके सामने धूप लगा करके घूमते रहते हैं, ना कि उसको किसी साइकेट्रिस्ट के पास ले जा करके उसका ट्रीटमेंट करवाएं। हम कहाँ हैं? पिछले 50-60 साल के अंदर में विज्ञान ने जो प्रगति की है, 50-60 साल के अंदर में, उससे पहले 50,000 साल के अंदर में भी इतनी प्रगति नहीं हुई है। 50-60 साल की बात कह रहा हूं मैं आपको, जिसके अंदर में हवाई जहाज भी बनी हैं, रेलें भी बनी हैं, जिसके अंदर में कंप्यूटर भी बने हैं, इंटरनेट भी आई है, सब तरीके की जो टेक्नोलॉजी पिछले 50, 60, 70 साल के अंदर में आई है। उससे पहले 5,000, 10,000 साल के अंदर में, 50,000 साल के अंदर में भी वो प्रगति नहीं थी। इस प्रगति के अंदर में, और ऐसी प्रगति कि सिर्फ 50, 60, 70 साल पहले की हम देखें तो राजा महाराजाओं के पास में जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, वो सुविधा एक आम आदमी के पास में आज उपलब्ध है। कहां था राजा महाराजा के पास में हवाई जहाज चलने के लिए? नहीं थी। वो घोड़े की पीठ के ऊपर में एक जगह से दूसरी जगह चल के जाते थे। मैसेज भेजना होता था तो कोई ऊंट या घोड़ा या हाथी भेज करके कोई जानवर के ऊपर में आदमी को बिठा करके तेज गति से दौड़ाते थे कि यहाँ इस जगह से लेके गुजरात में मैसेज पास करना है या बिहार के अंदर में मैसेज पास करना है। 5-5, 7-7, 10-10 दिन लगते जाते थे। और आज मोबाइल जेब से निकालो, बटन दबाओ और अमेरिका के राष्ट्रपति से यहाँ खड़े खड़े बात कर लो। कितना 3,000, 5,000, 7,000 किलोमीटर दूर बैठा आदमी 10,000 किलोमीटर दूर बैठा बाद में टक करके अभी बात हो जाए। टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँच गई है। और हम अभी भी, हमारे अंदर में वैज्ञानिक सोच डेवलप नहीं हुई है, अभी भी हमारी प्रायोरिटी एजुकेशन नहीं है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी भी हमारे लोगों की प्रायोरिटी एजुकेशन नहीं है। इस युग के अंदर में भी, इस ज्ञान युग के अंदर में भी हमारी प्रायोरिटी एजुकेशन क्यों नहीं हो रही है? क्यों हम अपने पांव खुद काट रहे हैं? क्यों हम अपनी पीढ़ी, आने वाली भविष्य की जो पीढ़ियां हैं, उनको अंधेरे में रख रहे हैं? 5,000 लोगों को बुला के खाना देना हमारी प्रायोरिटी है, चाहे उसमें कितना भी पैसा लग जाए। मृत्यु भोज करना हमारी प्रायोरिटी है। बड़ो नाम हो, बहुत मोटो नाम हो, ऐसा हमारे पिताजी ला रहे, मैं तो 10,000 लोगों को बुला खाना खड़ा दियो, मैं तो 5 पकवान बनाए। कोई नाम नहीं होता है। ये हमारे शिक्षा नहीं है हमारे अंदर में, इसलिए हम इस प्रकार की सोच रहे हैं। माथुर साहब, महेश्वरी साहब, जो एजुकेटेड कम्युनिटीज हैं, वो उस पैसे को हॉस्पिटल के अंदर में 2 AC लगा देंगे कि कोई बेचारा दुख के अंदर में, तकलीफ के अंदर में बीमार है, आया है तो उस
एयर कंडीशन हॉल में बैठ करके उसको थोड़ी सी तसल्ली मिलेगी। पूरे के पूरे चैम्बर्स बना देते हैं, हार्ट सेंटर बना करके वो डोनेट कर देंगे, स्कूलें बना करके डोनेट बना देंगे, कॉलेज बना करके डोनेट कर देंगे। जोधपुर के अंदर में एक MBM इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करती थी, उसका नाम MBM सेठ मंगनी राम बांगड़ इंजीनियरिंग कॉलेज, सेठ मंगनी राम बांगड़ इंजीनियरिंग कॉलेज। आजकल वो मंगनी राम बांगड़ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बन गई है, विश्वविद्यालय बन गया है। आज से 50-60 साल पहले अपने पैसे से इतनी बड़ी कॉलेज बना करके, पूरी की पूरी कॉलेज बना करके दे दी, जिससे हजारों लोग इंजीनियर बन करके पूरे वर्ल्ड के अंदर में फैले हुए हैं। MBM यूनिवर्सिटी राजस्थान के अंदर में राजस्थान की IIT मानी जाती थी एक दिन। और उसकी जब एलमनाई इकट्ठी होती है, कोई अमेरिका में, कोई कनाडा में, कोई फ्रांस में, कोई जर्मनी, कोई जापान के अंदर में बैठा हुआ होता है, उनकी साल के अंदर में जब एलमनाई मीट होती है तो देखो उनके अंदर में कौन कौन आते हैं। किसी बड़ी बड़ी कंपनी का CEO वहाँ इकट्ठा होकर आता है और वो अपने यहाँ के बच्चों को, जो MBM के बच्चे अप्लाई करते हैं, उनको रेस्पेक्टिव कंपनीज के अंदर में यहाँ से पिकअप कर लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम अपने सोच को बदली करना पड़ेगा। जो मॉडर्न वैज्ञानिक जो विचारधारा है, जो मॉडर्न साइकोलॉजी है, उसके अंदर में सबसे बड़ी खोज ये हुई है कि आप अपने विचारों को बदली कर दो, आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। जीवन को परिवर्तित करना चाहते हो तो आपके विचारों को परिवर्तन करना पड़ेगा। या जैसे चलता आ रहा है वैसे ही चलते रहेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आपको अपने विचारों के अंदर में ड्रास्टिक चेंजेस लाने पड़ेंगे, परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी जाकर के उसके ऊपर में एक्शन लेना पड़ेगा। जब तक अपने विचारों को बदली करके और उनके ऊपर में एक्शन नहीं लोगे, उसके ऊपर में कर्म नहीं करोगे, उसके ऊपर में मेहनत नहीं करोगे, बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला। ईश्वर उसी की मदद करते हैं जो खुद व्यक्ति अपनी मदद करता है। ईश्वर हमेशा उसी की मदद करते हैं जो खुद व्यक्ति अपने खुद की मेहनत करके अपनी मदद करता है। नहीं तो आप बैठ लो पूजा पाठ करके, अब रामायण का पाठ लेकर के बैठ जाओ, अगरबत्तियां जलाते रहो, 10 साल बैठ जाओ, यदि कहीं आपको IAS IPS बन जाओ तो। ऐसे कर्म करने वाले लोग, जिनके बच्चे कर्म करते हैं, पेरेंट्स मेहनत करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, टाइम देते हैं, तरीका ढूंढते हैं, प्रयास करते हैं, असफल होते हैं, फिर सफल होते हैं। तो हमें, जो आप यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग सभी ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, हमारा सोचने का एक पैटर्न है, उस पैटर्न को हमको बदली करना पड़ेगा। बच्चों, भाई और बहनों, जो गांव से हम लोग पधारे हैं, उन सभी से मैं हाथ जोड़ करके विनती करूंगा कि जो पैसा, जैसे डॉक्टर राठौड़ साहब ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, जो पैसा बच्चों की अच्छी पढ़ाई में लगाया, अच्छी स्कूलों में पढ़ाया है, जैसे उनकी वाइफ ने सेक्रीफाइस किया है, जैसे इन्होंने कोचिंग के लिए पैसे लगाए होंगे, जितना उन्होंने धैर्य रखा होगा कि कोई बात नहीं, एक बार नहीं होगा तो दूसरी बार कर लेगा, दूसरी बार नहीं होगा तो तीसरी बार कर लेगा, वो धैर्य रखोगे तभी जाकर के आप जिंदगी के अंदर में आगे पहुंचोगे। दुख तकलीफ हर आदमी के, हर व्यक्ति के जीवन में आएगा ही आएगा। हमें चाहिए कि हम प्रकृति को देखें और अपने आप के अंदर में झांकें। प्रकृति में जैसा होता है हमारे साथ होकर के रहेगा, हम प्रकृति का हिस्सा हैं। प्रकृति के अंदर में जो जैसा होता है, प्रकृति के अंदर में दिन भी होता है, रात भी होता है, गर्मी होती है, ठंडक होती है, तूफान होता है, सब कुछ चीजें होती है। जो प्रकृति में होगा वो हमारे साथ भी होगा।